खुशी और दानियाल की मुलाकातें अब इतनी लंबी लंबी होने लगी थी कि खुशी रात को भी घर देर से आती। जब उसकी मम्मी और पापा उससे पूछते कि खुशी बेटा कहाँ थी, तो वो किसी भी फ्रेंड का नाम लेकर बता देती कि उसके घर पर थी, पढ़ाई के लिए गई थी। अब खुशी पढ़ाई की आड़ में दानियाल से जो भी मुलाकातें कर रही थी उसके बारे में उसके घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था। अब ये मुलाकातें इतनी लंबी होने लगी और इनका रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा होने लगा कि दोनों को मालूम ही नहीं चला कि कब इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। खुशी और दानियाल एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे और मोहब्बत के अफसाने लिखने लगे। खुशी और दानियाल आजकल रेस्टोरेंट में मिलना भी सही नहीं समझते थे और वो दानियाल के घर पर ही चले जाती। दानियाल के घर पर खुशी सारा दिन बैठे रहती और दानियाल से बातें किया करती। दानियाल के साथ बाइक पर घूमना, दानियाल के साथ रेस्टोरेंट जाना, खाना खाने जाना, खुशी के दिन भर का यही मामूल था। कॉलेज में भी अब वो ध्यान नहीं दे रही थी और उसका जो राइटर का काम था वो तो मानो वो भूल ही चुकी थी। अब सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी की, अपनी मोहब्बत की कहानी लिखने में ही मगन थी। उसे अब किसी और की कहानी से क्या मतलब था। दानियाल जो कि एक निहायत ही हसीन और जमील और तहजीब और तमीज़ वाला लड़का था, वो अब खुशी के दिल में इस तरह जगह कर चुका था कि मानो खुशी उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। बहरहाल एक दिन दानियाल ने हिम्मत करके खुशी से कह ही दिया, खुशी मैं बहुत दिन से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। खुशी भी मानो इस बात का कब से इंतज़ार ही कर रही थी कि दानियाल उससे प्यार का इजहार कर दे और खुशी फटाफट उसे हाँ कह दे, क्योंकि खुशी से भी अब इसका इंतज़ार नहीं हो पा रहा था। जैसे ही दानियाल ने कहा कि खुशी मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तो खुशी ने उससे कहा, कहो दानियाल क्या कहना चाहते हो, मैं भी तो सुनूं तुम क्या कहना चाहते हो। दानियाल घबरा रहा था इजहार मोहब्बत करने में, लेकिन खुशी उसे और चिढ़ा रही थी। कहने लगी, दानियाल कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं छुपा रखी है तुमने, कहीं कोई लफड़ा वगैरह तो नहीं है ना तुम्हारा, वरना तुमने मुझे बताया ना हो। दानियाल चिढ़ते हुए कहने लगा, क्या यार खुशी तुम भी समझती नहीं हो, अगर कोई लफड़ा होता तो क्या तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताता, लफड़ा तो तुमसे ही है ना। इतना कहकर दानियाल अचानक चुप हो गया। खुशी कहने लगी, लफड़ा क्या कहना चाहते हो तुम। दानियाल ने कहा, देखो खुशी तुम कोई बच्ची नहीं हो, तुम्हें भी पता है कि इस तरह साथ रहना और इस तरह से साथ में पल बिताना ये किस चीज़ की निशानी है, किस चीज़ की अलामत है। खुशी कहने लगी, मुझे नहीं पता किस चीज़ की अलामत है, और वो हंसने लगी। दानियाल ने कहा, ठीक है अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो, खुशी आई लव यू। खुशी ने जैसे ही आई लव यू सुना तो अचानक उसकी पलकें शर्म से झुक गई। उसने नीचे मुंह कर लिया और कुछ भी ना कहा। उसकी खामोशी दानियाल को शक पर मबनी कर रही थी। दानियाल सोचने लगा, इसने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। दानियाल ने कहा, खुशी क्या हुआ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, क्या ये सब दिखावा है, ये जो रोज़ रोज़ मिलना, इतने घंटे साथ बिताना, ऐसी ऐसी बातें शेयर करना, क्या ये सब करीबी बातें मोहब्बत की निशानी नहीं है, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। खुशी ने कोई जवाब न दिया तो दानियाल कहने लगा, खुशी मुझे जवाब दो, अगर तुम्हारा जवाब ना में भी होगा तो भी हम इस दोस्ती को कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे, इस दोस्ती को जारी रखेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे इससे निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। खुशी कहने लगी, अरे बुद्धू, अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता तो अभी तक ना नहीं कह देती या तुमसे इतना मिलती जुलती। हाँ दानियाल, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। दोनों ने जैसे ही इजहार मोहब्बत किया और जब खुशी ने उसके इजहार मोहब्बत को कबूल कर लिया तो दोनों ही बेसाख्ता गले लग गए। ये पहली मर्तबा था कि खुशी और दानियाल इतने ज़्यादा करीब थे। खुशी और दानियाल की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और दोनों बाहों में बाहें डाले इस दुनिया से बेखबर होके एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का एहसास करा रहे थे। दानियाल अब और आगे बढ़ने लगा, प्यार हदों को पार करने लगा और दानियाल ने खुशी के फॉरहेड पर यानी खुशी के माथे को चूमा। खुशी के बदन में मानो करंट सा दौड़ गया और वो दानियाल को कसकर हक करने लगी। अभी ये अपनी मोहब्बत के अफसाने लिख ही रहे थे कि इनकी मोहब्बत को इतनी जल्दी किसी की नज़र लग गई। हुआ कुछ यूँ कि खुशी की मम्मी, जो कि दानियाल के लिए आज गाजर का हलवा बनाकर ला रही थी, वो इसी वक्त दानियाल के घर में आ गई और दानियाल और खुशी दोनों ही मोहब्बत के परिंदे अपने प्यार, अपनी मोहब्बत में इतने मगन थे और इतने बेखौफ थे कि ये मेन डोर लॉक करना भी भूल गए। खुशी की मम्मी दानियाल को सरप्राइज़ देने के लिए सीधा अंदर चली आई और गाजर का हलवा उनके हाथ में था, और जब वो अंदर आई तो यहाँ पर मोहब्बत का जलवा देखकर गाजर का हलवा उनके हाथ से गिर गया। जैसे ही गाजर के हलवे का कटोरा उनके हाथ से गिरा, अचानक उस खामोशी भरे पूरे माहौल में एक सनसनी सी छा गई। खुशी ने जैसे ही नजरें उधर घुमाई और अपनी मम्मी को सामने देखा, दानियाल को एक जोर से धक्का दिया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। खुशी की मम्मी, जो कि
काटो तो खून ना निकले ऐसी हालत में थी, क्योंकि वो दानियाल को पसंद ज़रूर करती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दानियाल और खुशी इतना आगे निकल चुके हैं। उसकी मम्मी चिल्लाकर बोली, खुशी ये सब क्या है? और दानियाल हमने तुम पर भरोसा किया, अपनी बेटी को तुमसे बातचीत करने दी, उसका ये सिला दे रहे हो तुम? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हें एक अच्छे घर का मैनर्स और तमीज़ वाला लड़का समझ रहे थे, लेकिन तुम भी बाकी लड़कों की तरह ही निकले। हमारी भोली भाली बेटी को अपने चंगल में आखिर तुमने भी फंसा ही लिया। हमें ये उम्मीद नहीं थी। चल खुशी, यहाँ से चल, वरना अगर तेरे पिताजी आ गए ना तो तेरी खटिया खड़ी कर देंगे। खुशी आंखों में आंसू लिए दानियाल को देखते हुए वहाँ से चुपचाप चली गई। खुशी तो चले गई, लेकिन खुशी की मम्मी ने दानियाल की अच्छे से तबीयत सही कर दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब कोई ज़रूरत नहीं है हमारे घर के दहलीज पर चढ़ने की, और ख़बरदार हमारी बेटी से अब मिलना नहीं। हमने तुम्हें एक अच्छा लड़का समझा था, लेकिन तुम भी उन आवारा लड़कों की तरह ही निकले। दानियाल बेचारा खामोशी से नीचे मुँह करे सब कुछ सुनता रहा। उसने उफ तक ना की, क्योंकि उसे भी पता था कि ये लड़की की माँ है, और कोई भी अपनी बेटी को इस हालत में देखेगा किसी लड़के के साथ तो हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा रिएक्ट करता। इसलिए दानियाल चुपचाप सुनता रहा, और उसने एंड में सिर्फ इतना ही कहा, आंटी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। हाँ, मैंने खुशी से मोहब्बत ज़रूर की है, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है और मैं खुशी से टाइम पास नहीं कर रहा। खुशी की मम्मी बोली, आजकल के लड़कों का ऐसे ही है दानियाल, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। बस तुम तो खुशी से दूर रहो और हमारे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात, खुशी के करीब अब मुझे कभी नज़र मत आना। और हाँ, खुशी के पिताजी को तो बिल्कुल नहीं, वरना वो क्या करेंगे तुम्हारा ये तुम भी नहीं जानते। इतना कहकर खुशी की मम्मी बिना बात किए वहाँ से चले गई। दानियाल की आंखों में भी आंसू थे और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पर कि काश वो मेन डोर लॉक कर देता और वो इतना मगन ना होता मोहब्बत में कि उसे एहसास ही ना होता कि कोई अंदर आ गया है। अब दोस्तों, खुशी की मम्मी को मालूम होने की वजह से खुशी पर और भी ज़्यादा पाबंदी और भी ज़्यादा पहरा लग गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जब प्यार पर पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। तो दानियाल और खुशी भी एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह सकते थे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी थी, एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। और मोहब्बत में जब जब जुदाई होती है तो मोहब्बत और ज़्यादा गहरी हो जाती है। अब कुछ हाल ऐसा दानियाल और खुशी का भी था। खुशी छत से ही दानियाल का इंतज़ार करती, लेकिन दानियाल छत पर आज नहीं आया। दानियाल को भी बहुत बड़ा झटका लगा था और खुशी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि दानियाल को वो सिर्फ देख ले। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, दानियाल का कुछ अता पता नहीं था। खुशी से अब रहा नहीं जा रहा था। खुशी को उसके घर वालों ने ताकीद कर दिया था कि वो अब उसके घर से बाहर नहीं जाएगी। कॉलेज वगैरह भी छोड़ देना अगर छोड़ना हो तो, और पढ़ना है तो प्राइवेट फॉर्म की तरह पढ़ो। यहाँ पर कॉलेज जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, घर में रहो, घर के कामकाज सीखो। खुशी के पिताजी को भी हल्की फुल्की भनक तो लग ही चुकी थी, उन्होंने भी सख्ती करना शुरू कर दी थी। अब खुशी दानियाल से मिल नहीं पा रही थी। दानियाल से मिले को खुशी को 1 हफ्ता गुजर गया था। ना ही दानियाल किसी को दिख रहा था और ना ही खुशी। खुशी घर के अंदर कैद थी, सिर्फ छत पर जाती, और छत पर भी जब वो जाती तो 5 मिनट बाद ही उसकी मम्मी वहाँ पर आ जाती और खुशी को नीचे ले जाती। खुशी अब इंतज़ार नहीं कर पा रही थी, उसके दिल पर एक एक लम्हा बहुत भारी गुजर रहा था। तभी अचानक एक रात को खुशी रोते रोते दानियाल को याद कर रही थी। कह रही थी मन ही मन, दानियाल तुम कहाँ चले गए? क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि मेरी माँ की इतनी सी बातों से तुमने मुझे छोड़ दिया? आखिर दानियाल तुम कहाँ हो? दानियाल मुझे तुमसे मिलना है। खुशी अपने मन ही मन में अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। उसे खबर भी न थी कि अगले लम्हे वो क्या देखने वाली है। रात के 12 बज रहे थे। खुशी को नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक खुशी के रूम में उसे अचानक ही किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। खुशी डरकर उठकर बैठ गई, आसपास देखने लगी। उसका गला सूख रहा था, उस पर एक अजीब सा खौफ तारी हो रहा था। खुशी ने आसपास देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर भी उसे 2 आंखें ऐसी महसूस हो रही थी कि कोई ना कोई उसे ज़रूर देख रहा है। खुशी आसपास देखने लगी, लाइट ऑन किया, लेकिन कोई भी नहीं था। उसके बाद खुशी फिर से अपना वहम मानकर बिस्तर पर लेट गई और लेटकर दानियाल के बारे में सोचने लगी। आंसू उसकी आंखों से झलक रहे थे। तभी अचानक उसके कानों में सरगोशी हुई, खुशी। खुशी ये आवाज़ पहचानती थी, ये आवाज़ दानियाल की थी। खुशी उठकर बैठ गई और जैसे ही वो उठी, अंधेरे में उसे 2 आंखें दिखाई दी। उसने जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने दानियाल मौजूद था। उसने आओ देखा ना ताओ और दानियाल से चिमट गई। दानियाल से इस तरह गले लगने लगी जैसे मानो सालों से दोनों जुदा हो गए थे। खुशी दानियाल से पूछने लगी, दानियाल तुम यहाँ पर कैसे आए? मम्मी पापा ने तुम्हें देखा तो नहीं? फिर खुशी को अचानक ख्याल आया
कि मेरे कमरे का दरवाज़ा तो लॉक था, दानियाल कहाँ से आ गया। उसने भी दानियाल से पूछना ही चाहा था कि अचानक खुशी के दरवाजे पर दस्तक हुई और खुशी ने दानियाल को जैसे ही पलट कर देखा तो दानियाल वहाँ से गायब था। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।